दिन भर की अहम खबर में स्वागत है आपका सिटीजन वाइस में मैं हूं शब। आइए देखते हैं क्या है आज की अहम खबर। मंत्री दारा सिंह पर भड़के सपा के राजीव रॉय, उन्होंने सवाल उठाए हैं जो सुनकर बीजेपी वाले भी दंग रह गए। उन्होंने ऐसा क्या कह दिया है, आइए जानते हैं। हो गया आपके सवाल का, जिसका पूरा इतिहास ही षड्यंत्रकारी रहा है। एक पार्टी में जाकर षड्यंत्र करना, फिर दूसरी उसमें रहते षड्यंत्र करके उसको धोखा देकर दूसरी पार्टी में चले जाना, वहां से फिर उसको षड्यंत्र करके धोखा देकर तीसरी पार्टी में चले जाना, फिर पहली पार्टी में आ जाना। पूरा राजनीतिक इतिहास दारा सिंह का षड्यंत्र और धोखे से भरा पड़ा हुआ है और इसकी सजा घोसी की जनता ने दिया था उनको। मुझे लगा कि वो शायद एहसास करेंगे, वरिष्ठ नेता है, राजनीतिक अनुभव उनको ज्यादा है, वो एहसास करेंगे। लेकिन अगर उनको एहसास नहीं है तो जिस तरह उनको विजयी बनाई थी एक विधानसभा में, पांचों विधानसभा का मिनिमम अगर उतना भी होगा तो 2 लाख से ज्यादा से ओम प्रकाश राजभर के पुत्र हारेंगे। ये बात दारा सिंह चौहान जी को भी पता है और वो बदला लेना चाहते हैं अपने हार का, क्योंकि मुझे पता चला कि वो कहते रहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर इतना बोले नहीं होते तो मैं हारा नहीं होता, इतनी बड़ी हार नहीं हुई होती, तो अपना बदला लेने के लिए भड़का रहे हैं। लेकिन दिल से उनको पता है कि उनसे बड़ा अच्छा आप लोग बताइए, कोई और नेता का नाम बताइए जो इतनी बार पार्टी बदला हो, वो सत्ता के साथ में गया हो, तो षड्यंत्र नहीं करता है तो क्या करते हैं? वो कह रहे हैं कि वो षड्यंत्र रच रहे हैं, एनडीए गठबंधन, एनडीए प्रत्याशी को बदनाम कर रहे हैं, एनडीए का जो प्रत्याशी है उसको बदनाम कर रहे हैं षड्यंत्र के तहत। मैंने बोला ना षड्यंत्रकारी को सिर्फ षड्यंत्र दिखेगा। माँ बहन की गाली राजीव राय ने वो भी बता रहे हैं, उनके तरह निरहुआ की तरह के एआई का कमाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमाल है, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, सड़कों पर जूते दौड़ा कर मारने का बात कर रहे हैं। अरे दारा सिंह चौहान जी को शर्म आनी चाहिए कि इस पार्टी ने आदमी को मंत्री बनाया, उस पार्टी के कार्यकर्ताओं को माँ बहन का गालियां देकर जूते मारने की बात कर रहे हैं। सबको साष्टांग दंडवत होकर जनता से माफी मांगनी चाहिए, बजाय एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए। अभी इस बयान को भी जनता किस वजह से देगी? जनता की अपेक्षा ये रही होगी कि दारा सिंह चौहान जी उसका निंदा करेंगे और माफी मांगेंगे कि जो पहले जो कुछ इन लोगों ने बोला है मैं उसका निंदा करता हूँ, माफी मांगता हूँ। उसके बजाय वो मेरे को षड्यंत्रकारी बताने लगे, जिसका इतिहास ही पूरा षड्यंत्र से भरकर पार्टियों को धोखा देना और राज करना है। क्या लगता है कि दारा सिंह चौहान जिस तरीके से आपके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, प्रभावकारी होंगे? मंत्री हैं। देखिए, मैं तो जब हमारी पार्टी में थे तो उनके साथ का प्रचार किया, मजबूती से प्रचार किया। मैं पार्टी का आदमी हूँ, मैं कहीं छोड़ के गया नहीं। और ऐसे लोग जितना मेरे खिलाफ प्रचार करेंगे उतना ही मेरा वोट बढ़ेगा। जो जनता से नकारे जा चुके हैं, खारिज किया जा चुके हैं, उनका मेरे खिलाफ प्रचार का क्या मतलब होता है? आदरणीय दारा सिंह चौहान जी आप वरिष्ठ नेता हैं, अपनी मैं 14 में चुनाव हारा और सबक लिया कि जनता के बीच से नहीं जाना है और पार्टी नहीं छोड़ी, क्षेत्र नहीं छोड़ना है। आप अपने हार से सबक लीजिए और इस तरह के बेतुके बयानों पर आप देने के प्रकाश राजभर काफी है। आप तो शालीनता के लिए जाने जाते थे, क्यों इस तरह का? आपको भी बीमारी लग गई क्या प्रकाश राजभर की? इस समय चारों तरफ आगजनी हो रहे हैं, दमकल गाड़ियां समझ नहीं पड़ रही, क्या लग रहा है, क्या कमी? ये शासन का और प्रशासन का खोखलापन है। ये झूठी बातें जो करते हैं, बताइए जहाँ हम लोग हैं आज के पूर्वांचल के, खास तौर से बोलो, यहाँ के किसान बड़े छोटे हैं, 1-1, 2-2, 4-4, 5 बीघा काश्तकार है, कितनी मेहनत से फसल खड़ी करते हैं। और बिजली विभाग, जहाँ भी आग लगा बिजली विभाग की कमियों की वजह से लगा। मैं मांग करता हूँ कि जहाँ भी आग लग रही है, बिजली विभाग के मेंटेनेंस न होने से, जर्जर तारों से, स्पार्किंग करते हुए से या ट्रांसफार्मर से, वहाँ के विद्युत कर्मचारियों पर तत्काल मुकदमा होना चाहिए, आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए और दोषियों को सजा देना चाहिए। और ऑन द स्पॉट, क्योंकि एक उम्मीद होती है किसानों की, जो फसल होती है, शादियों का सीजन है, किसी ने तय कर रखा होगा कि हम बेचकर शादी करेंगे, किसी को अपनी जिम्मेदारी होती है। किसानों को मंथली तो मिलता नहीं है, तत्काल उनको राहत सामग्री 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर जो भी राहत का उनका मुआवजा है, तत्काल मुआवजा देना चाहिए। और जो मैं माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि आप सक्षम व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, आपका गृह जनपद है, कम से कम यहाँ के खेत से जो तार जा रहे हैं, मैंने परसों भी जाकर देखा था, सवाल उठाया था कल्पनाथ राय जी के गाँव का क्या जेल सील व्यवस्था है, उसको दुरुस्त करवाइए और अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करिए जहां उनकी कमियों की वजह से, मेंटेनेंस न करने की वजह से फसलों में आग लग रही है और किसानों के अरमानों पर पानी छिड़ रहा है। ऊर्जा मंत्री जी ने प्रेस वार्ता किया अभी जनपद में ही, AK शर्मा जी ने, उन्होंने कहा है कि अभी सरकार 5 साल तक राशन देगी। कितना असर डालेगा ये जो प्रेस वार्ता में अगर ऐसी बातें की जा रही है, तो कितना असर डालेगा इस चुनाव पे?
भाई मेरे बड़े भाई हैं, उनके बारे में मैं क्या बोलूँ, उनके व्यक्तिगत जो वो कर रहे हैं सिर्फ वही नहीं कर रहे, पूरी सरकार कर रही है। तो इस सवाल को मैं ऐसे लेता हूँ कि के शर्मा जी ने उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था या भारत सरकार ने कहा था, ये इनके दोहरेपन की, इनके झूठ को दर्शाता है कि एक तरफ कहते हैं कि देश मजबूत हो गया, 5 ट्रिलियन इकॉनमी, 1 ट्रिलियन इकॉनमी, और जिस देश की आबादी 85 करोड़ आबादी 5 किलो अनाज पर हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब ने भी नहीं सोचा होगा कि 77 साल बाद तक और इनके शासन के 10 साल बाद तक और 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी का भी रहा है। मान लीजिए सारे बातों को आप सबको खारिज करते हैं, उनको मान भी लिया जाए, तो आपके शासन में देश की 85 करोड़ आबादी 5 किलो राशन पर, और राशन कितना 30-35 रुपए का, क्योंकि 2 रुपए के जी राशन तो कांग्रेस के जमाने से मिलता आ रहा है। उस पर साहब का फोटो कितने का है और गैस का सिलेंडर कितने का कर दिया आपने। तो इस तरह के खोखलेपन का सहारा यही रहता है, हम 5 किलो राशन देंगे, आप उन्हें वोट दीजिए, रोजगार दीजिए ना साहब, नौकरी दीजिए ना साहब, हुजूर जो पेपर लीक करवाते हैं उसको बंद करा दीजिए। काहे को 4 साल में फौज से रिटायर कर रहे हैं बेचारे नौजवान, कहाँ जाएंगे, उनकी पूरी दीजिए। और आप लोग 5 साल में सांसद विधायक मंत्रियों को पूरी जिंदगी में पेंशन लेते हैं, जो सरकारी कर्मचारी पूरी जिंदगी देकर आते हैं उनको 1000-2000 रुपये छोड़ देते हैं, उनको पेंशन दीजिए। या तो आप लोग कहिए कि कोई पेंशन नहीं है। आप तथ्यों पर बात करें ना, लालच वाली बात मत करिए। तो थी आज की अहम खबर। ऐसे ही ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वाइज पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।